हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हो आप सब। देखो, अब हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। और उससे पहले मैं ये फार्मूले बताना चाहता हूँ। ये क्लास 11th में हमने किए थे। क्लास 11th के अंदर थर्ड चैप्टर था, उसमें ये फार्मूले हमने किए थे। इन फार्मूलों की अगर बात करूँ मैं, अगर ये फार्मूले आपको याद हो गए तो ये जो है हमारे पास +2 क्लास का, अगर बात करूँ मैं सेकंड चैप्टर, और ये तो है ही 7th चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट जो है इंटीग्रेशन आना है, या फिर एक दो चैप्टर और हैं जिनमें इसका यूज होगा। ये वाले क्वेश्चन जो हैं आगे वाले आने वाले चैप्टर, इस चैप्टर में तो है ही, आगे और भी चैप्टर हैं जिनमें इनका यूज होना है। प्लस क्या है कि अगर आपको ये वाले फार्मूले याद हो गए, अगर ये वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया, तो अगर हमने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो इससे बेस नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, 7.3 एक्सरसाइज है। और यही एक स्टेप है, यहाँ पे एक स्टेप शुरुआत होती है हमारी, कि अगर हमें ऐसे क्वेश्चन करने सीख लिए तो आगे नेक्स्ट जो है, आगे ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को भी डील कर सकेंगे। तो यहाँ से शुरुआत होती है इन क्वेश्चनों की। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, और इसीलिए मैं इस कंप्लीट क्वेश्चन को लेके आया हूँ, क्योंकि अगर आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि आगे आने वाले जो चैप्टर हैं, एक्सरसाइज है, उनमें इसका यूज होगा। तो आप सीधे अच्छे से कर लोगे। और ये फार्मूले बार बार तो मैं लिख नहीं सकता कि ये फार्मूले लिख करके क्वेश्चन करवाऊं। जैसे साइन का कोस, कोस का माइनस साइन डेरिवेटिव था, उसी प्रकार से ये बड़े फार्मूले भी बार बार लेके नहीं चल सकता। तो देखो, अब अगर बात करूं मैं इन फार्मूलों की, तो +1 क्लास में आपने पढ़ा था कोस ए प्लस बी इजिकल टू में इसके बराबर होता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही बीच में एक माइनस का साइन होता था, तो यहाँ पे प्लस हो जाता था। तो दो फार्मूले ये बनते थे, कोस ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ऐसे ही साइन के दो फार्मूले थे, एक तो ए प्लस बी का था, तो जिसमें क्या है, साइन ए कोस बी प्लस साइन कोस ए साइन बी। और ऐसे ही एक माइनस का फार्मूला था, दोनों का माइनस साइन हो जाएगा। यहां से आगे जो फार्मूले हैं वो इनके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से आगे जो फार्मूले लिख रखे हैं मैंने, एक बार आपसे अनुरोध है कि इनको सबको नोटबुक में जरूर उतार लें, जिसके आपको ये क्वेश्चन करते वक्त, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन इन फार्मूले ही नहीं पता होता कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, और प्लस ये फार्मूले नहीं पता होते कि कौन से फार्मूले हैं। तो देखो, 10a प्लस बी है, तो a प्लस बी में 10a प्लस 10b, तो मतलब ऊपर वाला साइन इसके हिसाब से है जो यहाँ है, और यहाँ पे नीचे वाला इसका अपोजिट साइन होता है। ऐसे ही a माइनस बी का फार्मूला होता है किसका, 10a माइनस बी का, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऊपर वाला साइन माइनस, नीचे वाला प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से अब फार्मूला होता है ये वाला। नेक्स्ट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लास्ट क्वेश्चन को करके यहाँ तक छोड़ दिया था कि मैं इसका फार्मूला बताऊंगा आपको कि साइन 2a, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे इसका ये एंगल जो क्या है, 2a है, तो इसका एंगल हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, a साइन ए कोस ए। तो ये इसका एक फार्मूला है, इसका यूज होगा बहुत ज्यादा जगह, इसका यूज होना है। प्लस कोस 2a का फार्मूला एक तो ये है। कोस 2a के फार्मूले आपको देखो, एक ये नजर आ रहा है, एक ये कोस 2a का है, एक ये कोस 2a का है, और एक ये है। 4 फार्मूले हैं। जैसे मतलब जिस जगह का हम देखा जाए, जिस जगह के हम यूज करेंगे उस जगह के हिसाब से ये फार्मूले आप अपने आप देख लोगे। अगर ये क्वेश्चन आपने डील कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो आप खुद बता दोगे कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होना है। एक तो फार्मूला ये बनता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा फार्मूला ये बनता है। प्लस इस फार्मूले का इस प्रकार से यूज नहीं है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर यूज कैसे है कि ये वाला 1 इस तरफ लेके आए, तो ये वाला 1 आके प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस में कोस 2a इजिकल टू में किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब ये वाला फार्मूला ज्यादा यूज होना है, किससे, ऊपर वाले से ये वाला फार्मूला ज्यादा यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, नेक्स्ट यहाँ पे कोस 2a का दोबारा से एक फार्मूला है, इसका इस प्रकार से यूज नहीं होगा कि 1 माइनस में साइन 2 साइन स्क्वायर ए, इस प्रकार से नहीं। इसका यूज ऐसे होगा कि ये 2 साइन स्क्वायर अगर इस तरफ आ जाए और ये वाला 1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, देखो ये वाला इस तरफ आ जाए 2 साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, और ये वाला इस तरफ जाके 1 माइनस में ये वाला उस जाके माइनस हो जाएगा कोस 2a। तो ये वाला फार्मूला इस प्रकार से ज्यादा यूज होगा। प्रचलन में क्या रहेगा, मतलब कि हम ये बता सकते हैं आपको
कि ये वाले दो फार्मूले इस प्रकार से यूज होंगे कि 1 प्लस में कोस 2a इजिकल टू में तो क्या होता है 2 कोस स्क्वायर a के बराबर होता है, और 1 माइनस में कोस 2a किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर a के बराबर होता है। तो ये फार्मूले इस प्रकार से ज्यादा यूज होंगे, जितना एंगल यहां होता है उसका हाफ हो जाता है। तो उसके बाद यहां से आगे अगर हम बात करें अब टेंजेंट 2a का, टेंजेंट 2a क्या है 2 टेंजेंट a अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर a, ये इसका फार्मूला है। ऐसे ही साइन 2a का फार्मूला है, तो साइन 2a इजिकल टू में 2 टेंजेंट a अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर a। इसी प्रकार से कोस 2a का ये बड़ा फार्मूला है कि 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर और 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर। एक बार इन फार्मूलों को नोट कर लेना, उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये फार्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे और कहाँ पे किस फार्मूले का यूज होना है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो देखो अब क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट लेके आया हूं कि y इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस एक्स और 1 प्लस में कोस एक्स, ये वाली वैल्यू दे रखी है। अगर इस वैल्यू के अंदर ये वाला देखो मैं ये फार्मूला, बिल्कुल ये वाला फार्मूला यूज होगा, ये वाला ही फार्मूला यूज होगा। यहाँ पे क्या है x में एंगल है, और तो यहाँ पे क्या बताया है मैंने, यहाँ पे जितना भी एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा ब्रैकेट में ये फार्मूला लिख देना कि ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये वाला तो चेंज होकर क्या बन जाएगा 2, माइनस वाला किस में चेंज होता है साइन में, 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे जितना एंगल उसका हाफ हो जाता है तो x/2 अपॉन में यहाँ पे नीचे वाला का क्या बन जाएगा 2 और कोस स्क्वायर x/2 जितना एंगल उसका हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे साइन स्क्वायर है अपॉन में कोस स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर, जितना एंगल चल रहा है एंगल तो वही रहेगा क्योंकि एंगल चेंज नहीं होता, साइन अपॉन कोस क्या होता है टेंजेंट होता है। अब कर देते हैं इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि फंक्शन किस में है एक्स में है, तो x के रिस्पेक्ट में फंक्शन करते हैं डेरिवेटिव करते हैं तो ये आ जाएगा dy अपॉन में dx इजिकल टू में ये आ जाएगा इसका पहले पावर का, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा। पहले हमने क्या किया इसका पावर का, फिर डेरिवेटिव किसका करना है d अपॉन में dx, किसका, अब टेंजेंट का तो बाकी है, हमने किसका किया इसकी पावर का, तो अब इसका क्या आ जाएगा यहां से 2 टेंजेंट की पावर कितनी बच जाएगी, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 पावर हो जाएगी x/2, और टेंजेंट का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x/2। आपको नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो में फार्मूले लिखाए थे कि साइन का क्या होता है कोस का क्या होता है, ऐसे ही टेंजेंट का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x/2। लेकिन अब डेरिवेटिव किसका करना है, अब ये जो फंक्शन है अगर अकेला x होता है तो क्या है कोई डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या है x/2 तो इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं कि dy अपॉन में dx इजिकल टू में, देखो x का 1 होता है तो 1/2 क्या हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये वाला आगे भी लिख सकते हैं कि यहां से ये 2 है और टेंजेंट x/2 और सीकेंट स्क्वायर x/2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा टेंजेंट x/2 और सीकेंट स्क्वायर x/2, यह आ जाएगा dy अपॉन dx। तो ये इसका क्या आ गया डेरिवेटिव। एक बार इसको देखो, नेक्स्ट देखो इसी जैसा एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक बार मैं इसको इरेज नहीं कर रहा, तो इसी जैसा एक क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, ये वाला 6 जो पार्ट है बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है, लेकिन देखो इसमें चेंज क्या करना है और कैसे करेंगे इसको सोल्व। देखो मैं बता देता हूं, इसको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, बाकी सोल्व आपको करना है। ये वाला जो है हम क्या चेंज कर सकते हैं, सीकेंट को लिख सकते हैं 1 में कोस एक्स -1 अपॉन में सीकेंट को लिख सकते हैं 1 में कोस एक्स +1, ऊपर चल रहा है रूट, तो इसको अगर चेंज करूं मैं तो कोस एलसीएम आ जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा कोस एलसीएम कोस एक्स 1 माइनस में कोस एक्स आ जाएगा अपॉन में, ऐसे ही यहाँ पे कोस एक्स एलसीएम आ जाएगा नीचे वाले में, और कोस एक्स एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस में इसके साथ कोस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस एक्स, ऊपर चल रहा है रूट, देखो कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखो हमने क्या किया है सीकेंट को चेंज कर दिया 1 में कोस एक्स, नीचे वाले सीकेंट को भी 1 कोस एक्स, उसके बाद एलसीएम ले लिया कोस एक्स, यहाँ से कोस एक्स,
तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, रूट के अंदर 1 माइनस में cos x अपॉन में 1 प्लस में cos x। तो अब वैल्यू क्या बन गई, यही वाली वैल्यू बन चुकी है। देखो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ तक ही क्यों करवाया, क्योंकि यहाँ से आगे बिल्कुल सेम देखो ये वाला बन जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर, इसकी जगह ये लिख देंगे। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा फंक्शन टेंजेंट x/2, और टेंजेंट का डेरिवेटिव आपको पता है, सीधा डेरिवेटिव करके हम इसको सोल्व कर देंगे। तो ये वाला जो 6 पार्ट है फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, ये आपको खुद करना है, ये वाला सीकेंट को हमने चेंज करके करना है। तो एक बार देखो दोनों को, फिर इसके बाद नेक्स्ट कराते हैं। अब नेक्स्ट देखो, इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर है कि y इक्वल टू में कितना है sin x अपॉन में 1 माइनस में cos x, ये वाला फंक्शन है। तो देखो यहाँ पे नीचे वाला 1 माइनस में cos x, तो 1 माइनस cos x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अगर cos a है तो क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ हो जाता है क्या 2। अब साइन माइनस है तो इसके अंदर साइन स्क्वायर x a/2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे जितना भी, अगर देखो ये माइनस और प्लस वाला फार्मूला सिंपल है कि माइनस है तो साइन, साइन किस चीज का है, माइनस का, तो माइनस क्या है साइन, साइन हो जाएगा। और प्लस होता है तब क्या है हमारे पास कोस, क्योंकि देखो माइनस जब साइन होता है तो हम साइन को देखते हैं, साइन सिग्नेचर ये वाला जो साइन है प्लस है माइनस ये देखते हैं, तो यहाँ पे साइन आ जाता है। लेकिन प्लस वाला होता है तो साइन हम देखते ही नहीं, जैसे किसी वैल्यू के आगे अगर प्लस है तो हम देखते नहीं, लेकिन माइनस है तो इसको देखते हैं। तो जिसके अंदर हमें साइन देखते हैं वो तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और जिसके साथ प्लस है हम साइन देखते ही नहीं है तो कोस है तो कोस में इसका चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखो अगर इसको हम चेंज कर रहे हैं तो साइन एक्स को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो y इक्वल टू में अपॉन वाली वैल्यू तो क्या चेंज हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर। अब एंगल यहाँ पे x है तो x बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो x/2 हो गया, लेकिन ऊपर तो क्या है साइन x है। तो देखो साइन x और ये वाला आपस में कैंसिल तो हो नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे तो एंगल क्या है, यहाँ पे तो हमारे पास ऊपर तो देखो मान लो साइन 90 है और नीचे मान लो साइन 30 डिग्री है, कुछ भी मान लो। तो यहां से देखो दोनों आपस में कैंसिल थोड़ी ना हो सकते हैं, एंगल इनका सेम नहीं है। तो एंगल सेम करने के लिए देखो साइन ए का भी फार्मूला है, साइन 2a का फार्मूला क्या है हमारे पास, दोनों ब्रैकेट में लिख देता हूं कि साइन अगर अकेला a है तो किसके बराबर होता है, अगर 2a है तो इसका एंगल हाफ हो जाता है, इसका एंगल हाफ होकर के क्या हो जाएगा 2 साइन a/2 और इनटू में कोस a/2, ये वाला इसका फार्मूला यूज करें तो साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम बना करके सोल्व करेंगे इसको, 2 साइन x/2 इंटू में कोस x/2, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या चल रहा है x में चल रहा है, तो एक साइन x/2 से एक कैंसिल हो जाएगा, एक पावर 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू में क्या आ जाएगा कोस अपॉन में साइन क्या होता है कोट, और एंगल क्या चल रहा है x/2 के रूप में, तो यह आ जाएगा। उसका डेरिवेटिव करेंगे डी अपॉन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन किस में चल रहा है x में, तो x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे इसका डेरिवेटिव, तो dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा इज इक्वल टू में कोट का कितना होता है, कोट देखो साइन आगे c है तो माइनस का होता है, और कोट का क्या हो जाता है कोसिकेंट स्क्वायर x/2। अब एंगल का करेंगे इसका x/2 का, तो x/2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का क्या होता है 1 होता है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कोई वैल्यू है तो हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अकेला x होता तो हमें डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 आगे लिख सकते हैं, और कोसिकेंट स्क्वायर x/2 एक बार पीछे लिख करके बाद में आगे ले आना चाहिए dy अपॉन में dx, ये इसका क्या आ गया डेरिवेटिव। क्योंकि इसमें इन क्वेश्चनों में अगर u अपॉन v फार्मूला लगा कर इनको सोल्व करते तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाते हैं ये, और जरूरी नहीं कि हमें u अपॉन v से ही चलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें डील करना इन फार्मूलों को भी, आगे जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो इनमें से सीधा फार्मूले के बेस क्वेश्चन होंगे। तो देखो नेक्स्ट करवाता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट, y इक्वल टू में हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस में y इक्वल टू में 1 माइनस में टेंजेंट x,
और अपोन में 1 प्लस में टेंजेंट एक्स। तो यहां से अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू में 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, अगर बात करें टेंजेंट 45 डिग्री की, तो देखो ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो हमने फार्मूला ये पढ़ा है कि टेंजेंट ए प्लस बी अगर दोनों एंगल हैं हमारे पास, तो यहां से क्या होता है टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी अपोन में 1 माइनस में टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी, ये बड़ा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो टेंजेंट एक तो है हमारे पास, इसकी जगह तो कुछ नहीं है, तो इसकी जगह हम बनाने के लिए देखो ब्रैकेट में हम रीजन लिख सकते हैं। हमें ये पता है कि टेंजेंट 45 डिग्री 45 डिग्री पे कितना होता है 1 होता है, तो 1 की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं क्योंकि फंक्शन टेंजेंट में चल रहा है, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, टेंजेंट 45 लिख सकते हैं, टेंजेंट पाई बाय 4 दोनों का मतलब 45 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट एक्स अपोन में 1 प्लस में, देखो यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई में तो 1 लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या चाहिए टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी यहाँ नीचे चाहिए है, तो यहाँ पे चाहिए तो इसको 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं टेंजेंट 45 डिग्री और इंटू में टेंजेंट एक्स। देखो इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वापस सोल्व करके लिखें तो यही आ जाएगा। तो इसके बेस पे हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला फार्मूला बन रहा है टेंजेंट ए प्लस बी और टेंजेंट 1 माइनस में टेंजेंट ए इंटू बी, ये ब्रैकेट में ये फार्मूला दिखा करके रीजन। तो अब इसको चेंज क्या कर सकता हूं मैं टेंजेंट 45 डिग्री माइनस एक्स, ये इसका फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि ऊपर माइनस है तो ये वाला तो प्लस के लिए फार्मूला है, लेकिन माइनस के लिए क्या हो जाएगा ये माइनस, तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे यही एक फार्मूला बन रहा है, तो इस बेस पे हमने इसको चेंज कर दिया। तो अब देखो इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स। यहां से टेंजेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, हमें पता है कि टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि इसका एंगल अगर ये है तो सीकेंट का भी एंगल यही होगा, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां से नेक्स्ट अगर बात करूं तो डेरिवेटिव अब किसका बच चुका है, ये ब्रैकेट का और करना है 45 डिग्री माइनस एक्स का डेरिवेटिव। तो यहां से अगर इसको सोल्व करें तो ये तो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस एक्स, और अगर बात करूं मैं 45, ये कांस्टेंट वैल्यू इसका तो 0 और x का कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पे माइनस का x है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखो 0 में -1 ऐड करेंगे तो -1, तो -1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सीकेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस एक्स, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। इसी बेस पे क्वेश्चन है, आपको दिख भी रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन इसी बेस पे है। देखो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, पार्ट नंबर जो है 8th जो पार्ट है वो बिल्कुल इसी जैसा है कि 1 माइनस टेंजेंट, इसके ऊपर क्या है रूट है, इसके ऊपर प्लस वाला है नीचे माइनस वाला, वो देख लेना फार्मूला चेंज हो जाएगा वो। तो यहाँ पे ऊपर क्या है रूट है, तो देखो यहां जाकर के यहां तक तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा इसका रूट रहेगा। इस क्वेश्चन में अगले वाले जो क्वेश्चन है उसमें इसका क्या रहेगा रूट रहेगा, तो रूट के कारण क्या कह सकता हूं मैं, इसका पहले क्या हो जाएगा इसकी जो पावर है इस रूट का हो जाएगा पहले डेरिवेटिव, उसके बाद डेरिवेटिव हम किसका करेंगे इसका टेंजेंट का करेंगे, फिर इसके बाद इसका करेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या रहेगा इसकी पावर रूट रहेगी, बस इसी जैसा ये क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। तो नेक्स्ट करते हैं, पहले इसको देख लो 45 डिग्री, देखो इसको ये वाला 3rd और 8th पार्ट दोनों सेम है तो एक जैसे ही करेंगे हम। तो नेक्स्ट कराते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करूं मैं, नेक्स्ट हमारे पास लेके चल रहा हूं 4th पार्ट। तो 4th पार्ट क्या कह रहा है, देखो पार्ट नंबर 4 में है कोट स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में कोट स्क्वायर x प्लस 1 y इज इक्वल टू में फंक्शन है। तो यहां से देखो कोट का हमें पता है, कोट का अभी तक कोई फार्मूला भी हमने नहीं देखा है,
तो हम कोट को लेके ही नहीं चलेंगे, हम इसको किस में चेंज कर देंगे, टेंजेंट में। तो ये क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय में टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 बाय में टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1। नीचे वाले ऊपर वाले को भी लिख दिया हमने टेंजेंट में, 1 बाय में टेंजेंट और ये भी टेंजेंट के रूप में। तो यहां से क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का भी एलसीएम ले ले, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो यहां से इसके साथ तो टेंजेंट है तो ये एज इट इज, इसके साथ टेंजेंट स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई अपॉन में, ऐसे यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर एक्स एज इट इज ऊपर वाले के साथ इसकी मल्टीप्लाई टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू में है 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये वाली वैल्यू बन गई। अब ये वाला हमें फार्मूला पता है कि 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स और 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, तो ये फार्मूला हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि फार्मूला हमारे पास है कि cos 2 a इज इक्वल टू में किसके बराबर होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए। तो यहां से ये किसका है, ये वाला अगर एंगल x है तो इसका मतलब आगे वाला जो है वो 2x के रूप में होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू में हम लिख सकते हैं cos 2x। तो cos 2x आ गया, इसका डेरिवेटिव करते हैं। यहां तक तो मैं क्या किया है, सॉल्यूशन किया है हमने, इसको चेंज किया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो dy अपॉन में dx इजिकल टू में किसके बराबर हो जाएगा, कोस का डेरिवेटिव हमें पता है कितना होता है, कोस का देखो आगे c है तो माइनस का साइन आएगा और कोस का कितना होता है साइन। अब साइन कोस का साइन x होता है तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2x एंगल आ जाएगा। हमें पता है कि साइन x का डेरिवेटिव सॉरी कोस x का कितना होता है माइनस साइन x होता है। यहाँ से इसके बाद डेरिवेटिव किसका बच जाएगा, अकेला x होता तो हम छोड़ सकते थे लेकिन यहाँ पे 2x है तो 2x का भी डेरिवेटिव, x का तो कितना होता है 1 होता है तो इसका कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 2 आगे लिख सकते हैं या एक बार तो पीछे लिख देते हैं, साइन 2x मल्टीप्लाई इसका डेरिवेटिव 2 आया है तो आगे लिख दे माइनस 2 साइन 2x, ये आ जाएगा डेरिवेटिव dy अपॉन में dx। ये इसका क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट कराते हैं एक बार, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो 5th पार्ट है वो बिल्कुल इसी जैसा है जो 4th कराया है हमने, इसी जैसा ये पार्ट है हमारे पास, ये वाला जो है टेंजेंट वाला बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है देखो मैं बता देता हूं आपको, ये इरेज कहां कर दिया, y इजिकल टू में फंक्शन दे रखा है कि टेंजेंट x माइनस कोट x अपॉन में टेंजेंट x प्लस कोट x। अगर हम चेंज करें कोट को टेंजेंट के रूप में तो यहां से लिख सकता हूं 1 बाय में टेंजेंट x अपॉन में टेंजेंट x और प्लस में 1 बाय में टेंजेंट x। कोट की जगह क्या लिख दिया हमने, टेंजेंट में चेंज कर दिया। तो यहां से ऊपर वाले का टेंजेंट एलसीएम ले ले, तो यहां से इसके साथ तो टेंजेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टेंजेंट का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में इसका भी क्या हो जाएगा टेंजेंट एक्स एलसीएम ले ले, तो यहां से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसमें तो जो है अब यहाँ पे तो बन गया y इजिकल टू में टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये वाली वैल्यू बन गई। और इसमें क्या बनी थी 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स। देखो फार्मूले में भी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो अब ये फार्मूला बन चुका है बिल्कुल सेम, इसी की तरह आगे डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये पार्ट आपको खुद करना है, नेक्स्ट करवाता हूं मैं, एक बार ये देख लो। तो नेक्स्ट पार्ट हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमने 6th पार्ट तो करवा ही दिया आपको, नेक्स्ट देखते हैं हम 6 वाला पार्ट बता दिया था इसके साथ, और जो 7th पार्ट है और जो 9th पार्ट है ये दोनों पार्ट बस लास्ट यही है, बाकी हमने सभी कर चुके हैं। तो अब इनको कैसे डील करना है देखो, हम इनको डील करते हैं थोड़ा सा डीपली, हम इसको समझेंगे इन क्वेश्चनों को।
तो ये वाले क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि y इज इक्वल टू में फंक्शन हमारे पास है 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस में साइन एक्स, ये वाला फंक्शन है। इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो यहाँ पे इसका रेशनलाइज कर दें कि 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, इसका अपोजिट साइन लेकर के इसका हम क्या कर सकते हैं, साइन रेशनलाइज कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू में फंक्शन क्या बन जाएगा। ये वाला जो तरीका है वो हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं। अगर आपको वो तरीका, अब इससे बाद वाला जो तरीका करवाऊं, अगर वो आपको समझ में बाद में पता ना चले एग्जाम टाइम पे, तो आप ये तरीका यूज कर सकते हो कि यहाँ पे इसका रेशनलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, सोल्व। तो ऊपर वाली वैल्यू देखो बिल्कुल दोनों सेम है, तो क्या बन जाएगा, रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू तो ये आ जाएगी। अपॉन वाली वैल्यू क्या है, रूट के अंदर क्या है, 1 प्लस में साइन एक्स है और मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स है, तो ये वाला है। अब देखो इससे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स। एक क्या आ जाएगा, देखो यहां से देखो आप जितने तरीके लगाओगे, जैसे चलो एक बार मैं करवा देता हूं फिर बताता हूं। यहां से देखो क्या बन जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक तो है 1 प्लस साइन एक्स और एक है 1 माइनस साइन एक्स, दोनों रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद देखो अब क्या है, ये a माइनस, एक तो बन रहा है a प्लस बी और एक बन रहा है a माइनस बी, तो क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 का स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर, साइन का स्क्वायर एक्स, इसके ऊपर चल रहा है रूट। तो देखो अगर आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में किसके बराबर होता है, 1 के। अगर ये वाला साइन उस तरफ लेके जाऊं, अगर साइन उस तरफ लेके जाऊं तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और ये किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर एक्स के बराबर। तो इसके नीचे क्या लिख सकता हूं मैं कि y इज इक्वल टू में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स ऊपर रूट, इसके रूट से ये कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू में फंक्शन क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। अब देखो नीचे एक ही वैल्यू है, तो यहां पे लिख सकता हूं कि y एक बार तो 1 बाय में कोस एक्स लिख सकता हूं और एक बार साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स लिख सकता हूं। तो यहां से देखो y इज इक्वल टू में एक तो बन गया सीकेंट एक्स, एक बन गया यहाँ पे टेंजेंट एक्स। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, सीकेंट का कितना होता है, सीकेंट का होता है सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स, क्योंकि एक्स का 1 होता है इसलिए हमें एक्स का नहीं करना, माइनस टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, सीकेंट एक्स। तो यहां पे क्या बच जाएगा, टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स, ये इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो हमारे पास ये है कि इसका रेशनलाइज करके इसको डेरिवेटिव कर देते हैं, लेकिन ये वाला तरीका हमें नहीं करना। अब जो दूसरा तरीका है वो देखते हैं, एक बार इस तरीके का आंसर नोट कर लेते हैं कि आंसर क्या आया है। कि देखो इन दोनों तरीके, जितने भी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे आंसर अलग अलग आएंगे। जिस तरीके का इस तरीके का यूज किया है तो आंसर ये आ गया, मतलब इसका तो आंसर यही आना है। लेकिन अगर तरीका दूसरा यूज करेंगे, अब दूसरा तरीका बताता हूं मैं क्या है, अगर वो यूज करेंगे तो इसका आंसर अलग आएगा। देखते हैं अब वो क्या आएगा, तो देखते हैं अगला तरीका। तो इसका डेरिवेटिव में लिख देता हूं कि क्या आया है कि सीकेंट एक्स, और आप खुद मैच कर लेना कि इसका नेक्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंट एक्स। तो ये आ चुका है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इसका डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट तरीका करता हूं मैं इसको इरेज करके, एक बार इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, दूसरा तरीका भी देख लें। तो दूसरा तरीका देखते हैं हम। दूसरा तरीका क्या है कि हमें पता है कि 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 क्या होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये एक फार्मूला देखा हुआ है। और दूसरा अगर साइन एक्स की बात करूं, अगर साइन एक्स है तो क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 2a का फार्मूला क्या है, ये है। तो साइन एक्स का क्या फार्मूला हो जाएगा, 2 इंटू में
साइन एक्स बाई टू इंटू में कोस एक्स बाई टू। 1 की जगह तो यहाँ पे जितना एंगल है यहाँ पे भी इतना ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये वाला कंप्लीट क्या बनेगा, एक स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा वो देखो, उसी बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल सेम, फिर उसी जैसा ये क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा वो देखते हैं। y इज इक्वल टू में यहाँ पे 1 की जगह तो लिख सकता हूं इस फार्मूले को। अब जब भी ये क्वेश्चन करेंगे तो इस फार्मूले को इस प्रकार से लिखना होता है, प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से लिखना होता है। प्लस देखो यहाँ पे जो साइन के अंदर जो चेंज है, यहाँ पे अगर 2 साइन होता तो यहाँ पे उसी हिसाब से फार्मूला 1 की जगह 1 की वैल्यू तो हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है। यहाँ पे एंगल अगर चेंज है एक्स है तो एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे तो हम 90 भी लिख सकते हैं, मतलब एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम x बाई टू भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, यहाँ पे हमने किसके हिसाब से लेना है, यहाँ पे जो साइन एक्स है इसके हिसाब से लेना है। साइन एक्स का हिसाब से तो क्या है x बाई टू एंगल बनेंगे, तो यहाँ पे 1 की जगह भी क्या लेना पड़ेगा हमें, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इसी प्रकार से साइन की जगह क्या वैल्यू रख सकता हूं मैं, 2 साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू। देखो ये लिख दिया हमने। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो इसका मतलब हमें क्या है कि अब की बार कोस एक्स बाई टू, बस ये महत्वपूर्ण फार्मूला है। लास्ट जो फार्मूला है वो यही बच चुका है कि 1 की जगह हमें वैल्यू पुट करनी होती है जिस हिसाब से साइन यहां के हिसाब से चेंज करनी होती है। यहां पे अगर x है तो ये x बाई टू, क्योंकि यहाँ पे इसके एंगल क्या बनेंगे, साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू बनेंगे। तो उसी हिसाब से 1 वाले के भी एंगल साथ लेके चलने, क्योंकि अब ये पूरा क्या बनेगा, एक फार्मूला बनेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a है और एक b है। तो इस हिसाब से हम इसको चेंज करते हैं। ऐसे ही नीचे वाले को, नीचे वाले की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 की जगह वही कोस स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस 2 इंटू में साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू। ये फार्मूला दिखाना चाहो तो ब्रैकेट में ये रीजन दे दो। तो y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा अब हमारे पास। अब देखो ये नहीं है कि आप लोग कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 बना दो, 1 से तो हम इसको सोल्व करके लेके आए हैं। अब ये क्या बनेगा, a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ पूरे को, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह क्या दिख रहा है आपको, कोस एक्स, a की जगह क्या है कोस एक्स बाई टू और माइनस b की जगह क्या दिख रहा है, साइन एक्स बाई टू अपोन में नीचे भी क्या है कोस एक्स बाई टू प्लस नीचे वाला क्या है प्लस का फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस। पूरे का क्या हो जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर बनेगा, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी, तो मैं पूरे का भी होल स्क्वायर बना सकता हूँ। ऊपर क्या चल रहा है रूट, तो रूट से देखो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपोन में कोस एक्स बाई टू और प्लस साइन एक्स बाई टू। अब देखो ये वाला क्वेश्चन और 9th पार्ट बिल्कुल सेम है, बस इसके ऊपर क्या है, रूट था वो हट चुका है, लेकिन इसके ऊपर रूट है, तो रूट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक बार तो मैं बिना रूट का सोल्व करा दूं और उसके बाद रूट में क्या होता है, इसकी पावर आगे आ जाएगी, जैसे इसको सोल्व करेंगे उसकी पावर आगे, फिर उसका डेरिवेटिव। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू में अगर हमारे पास एक फार्मूला ये पता है कि टेंजेंट a इंटू में प्लस टेंजेंट b, ये फार्मूला हमें पता है। अगर मैं इनको टेंजेंट में चेंज कर दूं, क्योंकि इसका तो भी कोई फार्मूला ही नहीं पता, अगर हमें ये फार्मूला पता है कि टेंजेंट में चेंज कर दे, तो इसको अगर टेंजेंट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग डिवाइडिंग न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाला, एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स बाई टू। कोस एक्स से तो करेंगे तो, क्योंकि कोस एक्स से कोस एक्स कटेगा नहीं, क्योंकि एक्स बाई टू एंगल है तो एक्स बाई टू से ही डिवाइड करेंगे। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे क्या करेंगे, कोस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे। तो y इज इक्वल टू में ऊपर और नीचे दोनों तरफ करने हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, कोस एक्स बाई टू अपोन में कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपोन में कोस एक्स बाई टू। इसी प्रकार से कोस एक्स बाई टू
और प्लस अपॉन में cos x बाई टू, साइन x बाई टू अपॉन में cos x बाई टू। तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये तो बन जाएगा 1, ये साइन अपॉन में cos क्या बन जाएगा, टेंजेंट x बाई टू, अपॉन में ये वाला भी क्या बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट x बाई टू। ये वाला चेंज हो गया, ये बन गया। अब यहां से आगे इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव करते हैं, एक बार यहां तक देखो, वही क्या हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, मैं इसका डेरिवेटिव कहाँ करूँ, यहाँ ये वाला आंसर जो है वो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आंसर क्या था, सीकेंट एक्स अपॉन में टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स, ये आया था dy अपॉन डी एक्स। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं, यहाँ डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, तो यहाँ डेरिवेटिव करते हैं तो y इज इक्वल टू में टेंजेंट, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, टेंजेंट पाई बाई 4 या टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट एक्स बाई टू अपॉन में 1 माइनस में, इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, तो ये वाला भी क्या बन जाएगा, टेंजेंट 45 डिग्री इंटू में टेंजेंट एक्स बाई टू। ऐसा क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में करवा रहा हूँ। y इक्वल टू में ये क्या बन जाएगा, अब किस चीज का फार्मूला बन जाएगा, अगर टेंजेंट ए प्लस है तो प्लस का फार्मूला, लेकिन ऊपर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का फार्मूला, नीचे प्लस है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टेंजेंट 45 डिग्री माइनस एक्स बाय 2। तो ये इसका डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख लेना dy अपॉन में dx क्या बन जाएगा, टेंजेंट का तो क्या होता है, टेंजेंट का होता है सीकेंट स्क्वायर 45 इंटू माइनस में एक्स बाई टू। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका एंगल क्या है, ये वाला है, तो एंगल इसके हिसाब से चेंज होगा, क्योंकि टेंजेंट का एक्स का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे जो एंगल है उसके हिसाब से। उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है, डी अपॉन में डी एक्स, किसका करना हमें, 45 डिग्री माइनस एक्स बाई टू, तो इसका क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो 45 तो इसका तो 0 हो जाएगा, और x का 1 होता है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बाई टू, आगे लिख देंगे माइनस का 1 बाई टू सीकेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस एक्स बाई टू। इसका आंसर ये आ गया। तो अब देखो हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक तो आंसर ये आ गया और एक आंसर ये है, क्या दोनों सेम है, नहीं है। देखो जिस हिसाब से हम सॉल्यूशन लेके चलेंगे, अगर आप u अपॉन v लगाओगे उन क्वेश्चनों में तो आंसर कुछ और आएगा, और जब हम ये वाले फार्मूले यूज करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। तो आपको क्या करना है, इन्हीं फार्मूले का यूज करके हमें क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चंस को चेक करेगा तो वो इस हिसाब से चेक करेगा, ना कि वो u अपॉन v के हिसाब से। तो इसी के हिसाब से क्या हमें ये वाले क्वेश्चन जरूर अच्छे से आने चाहिए। तो आशा है कि आप ये वाले फार्मूले एक बार नोट कर लोगे कॉपी में, प्लस ये वाला कंप्लीट 5th क्वेश्चन ट्राई करोगे, जिससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे अगर टाइम बच जाता है तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे 6th, नहीं तो फिर यहाँ तक 5th और 6th बिल्कुल ही आसान है। डेरिवेटिव देखते हैं एक बार। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे, जिसमें प्रूव दैट करना होता है, शो दैट करना होता है, बिल्कुल आसान होते हैं। क्या करना हमें, y इक्वल टू में तो ये फंक्शन दे रखा है, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अगर इसका डेरिवेटिव करें तो dy अपॉन में dx। हमें दो चीजों की जरूरत है कि y का स्क्वायर मतलब y तो ये है, dy अपॉन में dx का भी स्क्वायर चाहिए, तो मतलब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा dy अपॉन dx, तो तभी बनेगा। और किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर। लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, राइट को प्रूव कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, a साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन का होता है cos x होता है। उसके बाद प्लस b cos का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन x। देखो हमने क्या किया है, डेरिवेटिव कर दिया, प्लस वाले साइन के हिसाब से क्या होता है कि दोनों का डेरिवेटिव, एक बार इसका और एक बार इसका डेरिवेटिव। साइन का कितना होता है cos, और cos का माइनस साइन x। तो यहां से क्या आ जाएगा, a cos x माइनस साइन b, क्योंकि ये माइनस आगे आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा साइन x। तो यहां से आ गया dy अपॉन dx। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड
तो लेके चलेंगे क्या है कि वाई स्क्वायर प्लस में डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड हम प्रूव कर देंगे। y की जगह वैल्यू पुट कर दें तो y की जगह है a साइन एक्स माइनस प्लस b कोस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हमने निकाला है a कोस एक्स माइनस b साइन एक्स इसका भी होल स्क्वायर। हमने क्या लिख दिया, y की वैल्यू और डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो अब स्क्वायर खोल ली तो a इसका a प्लस b का स्क्वायर लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर मतलब a साइन x का होल स्क्वायर या फिर इन दोनों का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और कोस स्क्वायर x प्लस 2ab, 2 इंटू में a साइन x इंटू में b कोस x। उसके बाद प्लस इसके ऊपर भी a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। उसके बाद माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू में a कोस x इंटू में b साइन x। ये हमने क्या लगा दिया इसके ऊपर, दोनों के ऊपर a प्लस बी का फार्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला। तो देखो ये दोनों वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम है, आगे पीछे है लेकिन है यहाँ पे दोनों के साथ a b, क्योंकि देखो यहाँ पे जब कंप्लीट को लिखेंगे 2ab को साथ लिखेंगे cos x sin x तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बच गई ये वाली वैल्यू। अब देखो a स्क्वायर वाले के साथ a स्क्वायर वाले लिख देते हैं और प्लस को a स्क्वायर कोस स्क्वायर x ये वाली वैल्यू प्लस b स्क्वायर वाले को साथ लिख देते हैं कोस स्क्वायर x प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर x ये वाली वैल्यू होगी। इसमें से तो a स्क्वायर कॉमन ले ले, a स्क्वायर कॉमन बच जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, और इसमें से ले ले b स्क्वायर कॉमन तो बच जाएगा कोस स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x। तो यहां से देखो ये वाला 1 होता है, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू में 1, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ये वाला भी कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ये भी 1 होता है, ये आ जाएगा b स्क्वायर। ब्रैकेट में रीजन क्या लिख देंगे कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू में किसके बराबर होता है 1 के। तो यहां से क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। लेफ्ट साइड हम लेके चले थे, राइट हमने प्रूव कर दिया। तो ये था प्रूव दैट का क्वेश्चन, बिल्कुल आसान होते हैं और आशा है कि आप दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से कर लोगे और मेरे वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।